ये साधारण मनुष्य में ऐसा होना संभव नहीं है, लाख प्रयत्न करो। कोई कोई देखते हैं ये बहुत सज्जन है, ये बहुत अच्छा आदमी है, अरे उसके बाहरी कुछ रूप दिखने में ऐसा लगता है सज्जनता, जब उसका अवगुण दिखता नहीं है तब हम उसको सज्जन मानते हैं। ऐसे बड़े दुर्जन भी देखने में आता है, उसके दुर्जनता, मान लो कोई मदिरा पाई, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सद्गुण है, ऐसे सद्गुण है कि चिंता के अगम्य, जो हम में वो सद्गुण होना संभव नहीं है, ऐसे दिखने में आता है। इसलिए बाहरी आचरण देख करके ये कहा नहीं जाएगा ये सर्वथा दोष मुक्त या ये सर्वथा समस्त दोष युक्त, ऐसा होता नहीं है। किसी में कोई गुण की अधिकता, किसी में कोई दोष की अधिकता, लेकिन जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है तो जाकर के भगवत कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से उसके भीतर जो है ना, तो समस्त सद्गुण का समावेश होता है। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, सम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित सरगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानद, अमानी, गंभीर, करुण, मैत्र, कोबी, दक्ष, मौनी, এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব শরীরে, कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी, तब उसके भीतर संचारित होता है। भक्ति देवी कृपा करके उसके भीतर भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं। ददामि बुद्धि जोगांग तंग जेन माम उपजानति तेषांगे वौन कंपार्तो अहं अज्ञानाजंग तमो नाशामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपन भाष्यता। प्रभु करते हैं ये ज्ञान रूप प्रदीप, भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं उनके भीतर। किसको? सबको थोड़ी। तेषांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योग। सतत युक्त रहते हैं, हर समय भगवान से युक्त रहते हैं, जागतिक विषय से उनके संबंध नहीं है, हर समय भगवत चिंतन, भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवान के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, अखिल कर्म चेष्टा समस्त ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए, अपने इच्छा पूर्ति के लिए कोई चिंता नहीं, कोई कर्म नहीं, जो भी करते हैं प्रभु की इच्छा, प्रभु की प्रसन्नता ही उनके जीवन की उद्देश्य है ना। तेषांग सतत युक्त, इसको कहते सतत, सतत माने तैल धारावत, अविच्छिन्न, सतत माने अविच्छिन्न। हम लोग तो कभी थोड़ा चिंतन करते हैं, फिर बाहरी चिंता, सारा दिन तो बाहरी चिंता करते हैं, कभी कभी थोड़ा भगवत चिंता आ जाती है मन में, थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, या भजन में बैठे कभी कभी कोशिश करते हैं थोड़ा सा भगवत चिंतन कर लो। नहीं, ऐसा नहीं, सतत युक्त ना, सतत पलक के लिए भी भगवान के साथ डिटैचमेंट, अलग होने का कोई संभावना नहीं है, मन एकदम भगवत चरण में संलिप्त हो जाता है। भजतांग प्रीतिपूर्वकम, ऐसे भक्तों उसको भगवान ऐसे बुद्धि देते हैं, उसके भीतर भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं। आज जिसके भीतर भक्ति देवी जो कृपा करके उसके अंदर भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देते हैं, वो सर्वथा निर्दोष हो जाता है भक्ति देवी की कृपा से, भगवत कृपा से। नहीं तो साधारण चेष्टा के द्वारा साधारण बद्ध जीव, बहिर्मुख जीव कभी निर्दोष होना संभव नहीं है। तो ऐसे भक्त हैं ये जो गदाधर भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद, इनके संबंध में हम क्या कहेंगे? हम तो एक बद्ध जीवात्मा है, प्राकृत बुद्धि संपन्न, देहोदही वस्तु पदार्थ में आसक्त चित्त वृत्ति, हम क्या उनके संबंध में, उनके दिव्य गुण संबंध में हम क्या कहेंगे? तो थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं, महत श्रीमुख से जो श्रवण किए हैं तदनुसार कुछ आलोचना करने का प्रयत्न करते हैं। दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में इनके जन्म है। उस समय के इतिहास इतना स्पष्ट नहीं था, इसलिए बहुत सारे जीवन चरित्र है, महाप्रभु के बहुत भक्त हैं जिनके जीवन संबंध में हम लोग बहुत कुछ जानते नहीं है, ऐसा है ना। तो गदाधर भट्ट गोस्वामी के संबंध में विशेष कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन है महाप्रभु के पार्षद,
पार्षद माने नित्य लोक से आए हैं। एक तो है साधारण जीव कोटि, हम लोग है बद्ध जीव हैं, साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं। साधन चेष्टा के द्वारा बहुत जन्म के बाद बहु जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेवम सर्वमिति स्वात्मा से गुरु। बहु जन्म नाम अंत, बहुत जन्म अंत में, ऐसे थोड़ी एक जन्म दो जन्म थोड़ी, बहुत जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, वो ज्ञान प्राप्ति करता है, जान जाता है जो हमारी चेष्टा के द्वारा कुछ होना संभव नहीं है, तब वो शरणागत हो जाते। मामे व प्रबद्धन्ते बहु जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते, ऐसा ऐसा थोड़ी है। तो ये हमारे बद्ध जीव के लिए ऐसी स्थिति है। लेकिन पार्षद तो जो है इन लोग ऐसे नहीं, इन लोग आते हैं भगवान के साथ आनंद लीला वर्धन के लिए। जब भगवान आए हैं, श्री कृष्ण जब आए हैं अपने गोलोक धाम से समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं। महाप्रभु जब आए हैं समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं अपने नित्य धाम से। मनुष्य के साथ लीला थोड़ी होती है, मनुष्य क्या जानता है, वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। जैसे मान लो कोई ड्रामा पार्टी, कहीं जाते हैं बाहरी लोगों से ड्रामा थोड़ी होता है, अपना पार्टी आती है, समस्त पार्टी सब ट्रेनिंग दिया हुआ, तब जाके कहीं ड्रामा करते हैं, है ना। तब देख करके सब मोहित हो जाते हैं, हाँ कितना सुंदर नाटक, एक आदमी का रोल लिखा हुआ है। हाँ, तो ऐसे ही है, पार्षद कोटि है। हम लोग जैसे साधन करके, साधन के बाद भगवत कृपा से सिद्धि प्राप्ति होती है। और इन लोग ऐसा नहीं, सिद्धि लेकर आते हैं, बाहरी दिखावा, एक थोड़ा सा साधन भजन आदि सुधा दिखावा, लोक शिक्षा के लिए। जैसे साधन नियम है फल होना, जो पहले फूल होता है फिर फल होता है, लेकिन इसके कुछ व्यतिक्रम देखने में आता है जो फल लेकर जन्म लेता है। जैसे लौकी, कुंगड़ा, तोरई, घिया, ये सब फल लेकर जन्म लेता है। ऊपर में एक तो फूल दिखावा, फूल से फल नहीं होता है, फल लेकर ही आता है दिखावा, एक ऊपर में फूल रहता है, फूल से नहीं होता है। तो ऐसे ही पार्षद कोटि जो है वो समस्त सिद्धियां लेकर के ही आते हैं। उसके साथ हमारा तुलना होना संभव नहीं है, हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो दिव्य है, वो चिन्मय है, लोकातीत है, वो गुणातीत है, ये इंद्रिय के अगम्य है, वो अनुभव वेद्य है, वो कृपा साध्य है। भगवत कृपा से ही वो एकमात्र वो अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो मन बुद्धि के द्वारा अगम्य है। वो भाव दशा, वो भाव उस संबंध में कुछ धारणा करना कदापि संभव नहीं है। तो जन्म से ही गदाधर भट्ट आंध्र प्रदेश में रहती हैं, लेकिन जन्म से उनके वृंदावनी भाव, सखी भाव, हाँ, बड़े विद्वान है। तो पार्षद कोटि का है ना। अल्प उम्र में ही बड़े विद्वान हो गए हैं, और पद रचना में इतने सुंदर पद रचना करते थे, जो उनके पद में ऐसे अमृत की लहर जैसे, सुनते ही वो पद जैसे हृदय कमल खिल जाता था, ऐसे पद। वृंदावन आए नहीं, लेकिन वृंदावन में भावित चित्त वृत्ति, ऐसे ऐसे वृंदावन के विषय में गोपी भाव लेकर के ऐसे ऐसे पद रचना करते थे। वृंदावन आए नहीं, लेकिन वृंदावनी भाव, वही भाव दशा, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब सात्विक भाव, ये साधारण में होता नहीं है। जब भगवत कृपा से भक्ति देवी के किंचित उनके अंदर भक्ति देवी कृपा करके प्रकाशित होते हैं, तभी जा करके उनके अंदर ये भाव देखने में आता है। अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय अष्ट सात्विक विकार आदि दिखने में, ऐसे उनमें देखने में आता था। लेकिन वृंदावन आए नहीं, और वृंदावनी भाव, भगवत कथा कहते कहते अश्रुधारा बहती है, और अद्भुत हरि कथा प्रवचन करते थे, वृंदावनी पद रचना करते थे।
लेकिन वृंदावन में कभी आए नहीं। तो वहाँ के ऐसे हैं जो वृंदावनी भाव लेकर के उपासना करते हैं, उनका मन तो वृंदावन की ओर हर समय खींचता है। जो हमको मौका मिले तो एक बार हम वृंदावन जाएंगे, ऐसा है ना जी। ये बाबा आए हैं वृंदावन में, खिंचा हुआ है, आए हैं, मन तो है लेकिन ऐसे मौका नहीं मिला। और उस समय तो इतना सहज नहीं था, अभी जैसे ट्रेन बस आदि है उस समय तो ऐसा नहीं था, पैदल ही आना पड़ता था, ऐसा संभव भी नहीं था। तो किशोर अवस्था प्राप्त हुए हैं, अच्छा पद रचना करते हैं। उनमें एक पद रचना किए हैं, पद तो हमको याद नहीं है, उसका भावार्थ ऐसे है। ये सखी मैं तो श्याम रंग में रंग गई हूँ, श्याम रंग में मेरे आंख में पलकों में कृष्ण इस तरह से बसे हुए हैं जो पलक के लिए कहीं हटते नहीं, हर समय हमारे आंख के सामने कृष्ण के ही दिखाई देते हैं। ऐसे सखी, एक सखी और एक सखी को कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं सखी लेकिन हमने सुने हैं जो वृंदावन में गौ चराने के लिए कोई कृष्ण जाते हैं। भाई जब हमारे आंख में पलकों में जब बैठे हुए हैं कृष्ण, तो कौन कृष्ण जाते हैं वहाँ गौ चराने के लिए? भाई वो कौन सा कृष्ण गौ चराने जाते हैं? तो हमारे पलकों में कैसे हर समय रहते हैं? तो वो जरूर कोई अलग कृष्ण। सखी वो कौन कृष्ण है? लेकिन कृष्ण तो हमारे पलकों में बैठे हुए हैं। और इतने सुंदर पद, बड़े सुंदर दिव्य पद है। ये पद किसी भक्त ने प्राप्त होकर के उसने ले आया वृंदावन में। उसमें वृंदावन में हमारे सारो गोस्वामी विद्यमान थे, महाप्रभु के पार्षद आ गए हैं। वो पद को श्रीजीव गोस्वामी को दिखाए कोई भक्त ने। श्रीजीव गोस्वामी देख करके एकदम चमकित हो गए। जी भाई ये वृंदावन में आए नहीं, किसी से मंत्र लिए नहीं, ब्रज उपासना पद्धति संबंध में कोई धारणा नहीं, लेकिन ऐसे पद रचना ये तो कोई साधारण नहीं है। ऐसे भक्त अगर मिल जाए, उनके सान्निध्य प्राप्त होने से तो हम तो धन्य हो जाएंगे। क्या किया जाए? कैसे भी हो इनको एक बार ऐसे कुछ करो जिससे वो भाग के आ जाए वृंदावन। तो दो जन वैष्णव को एक पत्र में, एक संस्कृत शब्द में, एक संस्कृत में लिख के भेजे हैं, जो जाओ जाके गदाधर भट्ट गोस्वामी है, फलाना स्थान है, वहाँ जा करके उनको देना। मकसद ये है कि गदाधर भट्ट गोस्वामी को कैसे भी हो वृंदावन में बुला ले। फिर उनके ऐसे प्रेमी भक्त को सान्निध्य मिलने से तो क्या नहीं, ये प्रेमी भक्त ही तो प्राण है, जीवन के आधार है, उसके रहने का आधार एकमात्र भक्त संग। भक्त संग ऐसे हैं जहाँ कृष्ण कथा की अमृत प्रवाहिनी धारा बहती है, जिस धारा में जा करके साधक बह जाते हैं, प्रेम में पुलकित अंग हो करके प्रेम में बह जाते हैं, है ना। चाहते हैं ऐसे भक्त संग। तो उस पत्र में लिख के दिए हैं, ये उसमें संस्कृत में उसके मर्मार्थ ऐसे हैं, जो राधा रानी के चरण सान्निध्य प्राप्त नहीं किए हैं, जो राधा रानी के चरण रज सान्निध्य ब्रजमंडल के रस को प्राप्त नहीं किए हैं, जो राधा रानी के भक्त को निबिड़ सान्निध्य संग प्राप्त नहीं किए हैं, वो कृष्ण रंग में कैसे रंग सकते हैं? वो कृष्ण रंग संबंध में क्या जानेंगे? क्यों? राधा रानी जो है ये है कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, शक्ति शक्तिमान अभिन्न। राधा कृष्ण दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जैसे एक चाना है, चाना एक है, लेकिन उसका छिलका उतार दीजिए 2 दाना निकलेगा। ऐसे ही भगवान एक है, शक्ति शक्तिमान अभिन्न। लीला के लिए दोनों अलग हो जाते, एक शक्ति एक शक्तिमान, एक रसराज कृष्ण, एक महाभाव हमारी राधा ठाकुर रानी। ये ब्रज में ब्रज निकुंज रस माधुर्य, ये दूसरा जगह थोड़ी ये मिलता है। ये तो ब्रज के ही उपासना पद्धति है, ब्रज में ही एकमात्र मिलता है। तो लिख के दिए हैं, राधा रानी है भगवान की आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, सच्चिद आनंद। भगवान के 3 शक्ति, संदिनी संबित आह्लादिनी है स्वरूप शक्ति,
और तटस्थ जीव शक्ति है, जीव चैतन्य सत्ता, और बहिरंगा माया शक्ति। ये 3 शक्ति है भगवान की। स्वरूप शक्ति जो है संदिनी संबित आह्लादिनी, सत चित आनंद, सदंश से संदिनी, चिदंश से संबित, आनंदांश में आह्लादिनी। ये आनंद अंश जो है, जो आनंद की छटा, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में, चिद जगत में, चिद धाम में, वैकुंठ में जो भी आनंद है, उस आनंद की मूल स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी, जिनके एक छटा से अनंत कोटि ब्रह्मांड आनंद कल्लोल में बह जाते हैं, हिल्लोल बह जाती है। वो है मूल शक्ति। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, राधा रानी पराशक्ति है। उनकी कृपा बिना वो प्रेम कहाँ से वो आस्वादन कर सकते हैं? राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण का आस्वादन करने के लिए राधा रानी की वो प्रेम प्रयोजन है। हमारी उपासना क्या है? कृष्ण उपासना नहीं, राधा रानी उपासना नहीं, हमारी उपासना क्या है? प्रेम प्रयोजन। प्रेम प्रयोजन, संबंध अविधेय प्रयोजन। संबंध ठाकुर जी अविधेय जद्दारा लभ्य है, वह है भक्ति। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण नहीं, प्रेम प्रयोजन। अरे भाई प्रेम प्रयोजन ठाकुर जी तुम्हारे लिए जरूरत नहीं, बोले ना। राधा रानी जरूरत नहीं, बोले ना। हमारे तो प्रयोजन प्रेम है। अरे पागल, ठाकुर जी नहीं है तो प्रेम से तुम क्या करोगे? अरे पागल, प्रेम अगर प्राप्त हो जाएंगे ना, प्राप्ति कर लेंगे ना, तो ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे चलेंगे। प्रेम नहीं प्राप्त किया तो ठाकुर जी को कोई प्राप्त करना संभव नहीं है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखंड अखंड अनंत विभू, कौन प्राप्त कर सकता है? लेकिन एक प्रेम, जैसे एक धिंगड़ा गाय है ना, उसका गले में रस्सी बांधा हुआ है, उसको पकड़ना मुश्किल है, पकड़ने से मार देगा, सिंह से मार देगा। धिंगड़ा है ना, बहुत धिंगड़ा है, गले में एक रस्सी बंधा हुआ है ना। अब भाग गया, खूंटा तोड़ के भाग गया। अब भी भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल है। अगर उसको पकड़ेंगे मार देगा, और सहज नहीं है, उनका शक्ति ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे? आपका नज़र कहाँ रहेगा? रस्सी की तरफ। अब गाय तो भाग रही है, आप भाग रहे हैं रस्सी की तरफ। क्यों रस्सी की तरफ? बोले भाई रस्सी अगर हाथ में आ जाए ना, फट एक पेड़ में हम बांध देंगे, वो फिर उसके लिए फिर चलना मुश्किल हो जाए। रस्सी हाथ में आना चाहिए। उसके गले में रस्सी बंधा हुआ है, रस्सी हाथ में आ जाए तो वो बंध जाएगा। रस्सी नहीं है तो उनको पकड़ना संभव नहीं है, लाख प्रयत्न करो। भगवान ऐसे ही प्रेम रूप रस्सी में बंधे हुए हैं। इसीलिए भक्त चाहते हैं कि हमको वो प्रेम रूप रस्सी हमारे हाथ में आ जाए। फिर भगवान अहं भक्त पराधीन असतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा स्वतंत्रता नहीं। भगवान स्वतंत्रता भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। भक्त के पीछे डोलते हैं, प्रेम में ऐसे बंध जाते हैं। तो प्रेम रूप रस्सी चाहिए, इसीलिए हमारे प्रयोजन है रस्सी। ओ प्रेम मिलने से दोनों विवश हो जाएंगे, फिर हमको छोड़कर जा ही नहीं सकते कहीं। इसीलिए प्रेम प्रयोजन, हमारे प्रयोजन क्या? प्रेम चाहिए। ठाकुर जी को पाने के लिए, ठाकुर जी को आस्वादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन करने के लिए, वो प्रेम महिमा आस्वादन करने के लिए, वो सच्चिदानंद ठाकुर के अनंत आनंद सिंधु में गोता लगाने के लिए, ये प्रेम प्रयोजन है। प्रेम भी न फीका। भगवान को मिला था ना। अरे अघासुर बकासुर सभी तो भगवान को प्राप्ति किए थे। अघासुर के पेट के अंदर भगवान घुस गए। बताओ, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आनंद स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह अघासुर के पेट के अंदर घुस गए। सब ग्वाल वालों सब मुंह फाड़ के बैठा है ना, जो आने से हम दबा लेंगे, मार देंगे। जैसे एक पर्वत, ऐसे देखने में लगता है जैसे पर्वत है, विशाल चेहरा है, और ग्वाल वालों सब जा रहे हैं। ग्वाल वालों समझ नहीं पा रहे जी दैत्य है अघासुर। तो अरे भाई देख कन्हैया भाई, देख कैसे कैसे देख पहाड़ कैसे देखते दैत्य जैसे दिखता है। अरे भाई बड़ा आनंद की चीज़ है। और जीभ फैला के ऐसा लंबा जीभ फैला करके बैठा है, ताक लगा करके। भाई क्या चीज़ है? गुहा जैसे दिखता है। भाई चलो थोड़ा घुस के देखें उस गुहा में क्या है।
तो सब बालक घुस गए। जीव रूप रास्ता, उन लोग समझ लिए रास्ता है, उसमें भीतर घुस गए। और कृष्ण देखते जान गए हैं भाई ये तो हमको मारने के लिए तैयार हो गया है, तो क्या करें, हमको तो जाना ही पड़ेगा। तो भगवान भीतर में घुस गए। घुस करके तो ऐसे शरीर को बढ़ाया और ऐसा तेज फैलाया जो उसके गले में कंठ रुद्ध हो करके एकदम भगवत प्राप्ति हो गई है ना। तो भगवान भीतर घुस गए फिर भी कोई अनुभव नहीं है। अकासुर, बकासुर, दंतवक्र, शिशुपाल आदि भगवान के साथ लड़ाई किए, जरासंध आदि, तो क्या हुआ, भगवान को साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन आस्वादन थोड़ी कर पाए हैं। और वही कृष्ण है। और गोपी लोग किस तरह से आस्वादन किए हैं, कोटि आँखि नाही दिलो सभी दिलो दुई ताहाते निमेश दिलो कि देखिब मुई। बोलते करोड़ों आंख नहीं दिया विधि ने, सिर्फ 2 आंख दिया। अरे विधि होइया है न अविचार, जे देखिबे कृष्णानंद तार करे दीनयन, विधि होइया है न अविचार। अरे जो कृष्णानंद दर्शन करेंगे, कृष्ण के मुखार बिंद को दर्शन करेंगे, उसको 2 नयन देते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे विधाता, सृजन शक्ति है ही नहीं, वो सृजन करना आता ही नहीं है। नहीं तो जो देखेंगे कृष्णानंद उनको देते हैं दीनयन, 2 नयन। अरे कोटि आँखि नाही दिलो, अरे करोड़ों आँख देना चाहिए जो कृष्ण को मुख चंद्रिमा जो दर्शन करेंगे। ये कैसे, वही कृष्ण है ना। ये प्रेम, प्रेम बिना भगवत दर्शन होने से भी कुछ नहीं होता है। और वो आस्वादन करने के लिए चाहिए प्रेम। वो प्रेम ही एकमात्र हमारे लिए आराध्य है। प्रेम चाहिए, चाहिए प्रेम, प्रेम प्रयोजन है ना। तो गदाधर भट्ट गोस्वामी ऐसे प्रेमी थे। हरि कथा कहते कहते अश्रुधारा, ये जन्म सिद्ध, जन्म से ही ऐसे उनके अंदर भाव भक्ति। एक दिन क्या हुआ, जीव गोस्वामी पाद तो वो पत्र दे करके भेज दिए हैं, जाओ ये पत्र गदाधर भट्ट गोस्वामी को देना। और गदाधर भट्ट गोस्वामी उस समय नहाने के लिए कुआं के पास गए हैं, जाकर के दातुन कर रहे हैं, ऐसे कंधे में गामछा है, गृहस्थी वेश है, साधु वेश तो है नहीं। तो दोनों भक्त तो जा करके कुआं के पास देखते हैं, वो दातुन कर रहे हैं। एक जन गृहस्थी बोलते हैं, यहाँ गदाधर भट्ट गोस्वामी कौन है, आप जानते हैं? तो कहते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो कहते हैं, हम लोग वृंदावन से आए हैं। और वृंदावन सुनते, वृंदावन से आए हैं, बस एकदम धर 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 कांपते कांपते कांपते, वृंदावन नाम सुनते ही एकदम अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्णो, एकदम कांपते 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 अचेत होके गिर गया। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन छोड़ के मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाता हूँ। वही वृंदावन, वही जमुना पुलेन, वही गिरिराज, वही ब्रजराज, चिन्मयी आनंददायिनी शक्ति। अचेत होके गिर गए। बहुत समय पीछे तो चेतन आया, तो वो दोनों भक्त तो वैष्णव थे, समझ गए तो साधारण नहीं है, ये कोई असाधारण कोई भक्त है। तो कहते हैं, क्या आप ही देख लिए ऐसे प्रेम? क्या आप ही गदाधर भट्ट हैं? हाँ, इस शरीर को गदाधर भट्ट कहते हैं। पत्र दिया आपके लिए, वृंदावन निवासी श्रीजीव गोस्वामी पाद आपके लिए पत्र भेजे हैं। श्रीजीव गोस्वामी का नाम उस सारा भारत खंड में, देखिए जो साधु है वो तो खबर लेते हैं। जैसे बंगाल में भी बहुत है गृहस्थ जो वृंदावन आए नहीं, लेकिन वृंदावन में बड़े बड़े संतों को जानते हैं, नाम सुने हैं, वो लोग खबर लेते हैं ना। जो जिसमें जिसके रसिक है उस विषय तो खबर लेते हैं।
वृंदावन में फलाना बाबा है, नाम सुने हैं, कभी वृंदावन जाएंगे तो फलाना बाबा को दिखने जाएंगे, उनके सानिध्य में रह करके कुछ हरिकथा श्रवण, ऐसे होता है ना। तो सुने हैं जीव गोस्वामी पाद, ओहो हम तो सुने हैं, हा बड़ी सौभाग्य है, बड़ी सौभाग्य है, उनके चरण वंदना कर रहे हैं, आप बड़ी भाग्यशाली हैं, वृंदावन से आए हैं हमको कृतार्थ करने के लिए, हमको दया करने के लिए, आज मेरी शुभ दिन है। तो बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है। ये लीजिए, जीव गोस्वामी पाद ने आपके लिए पत्र भेजा है। उस पत्र में लिखा है, जो राधा रानी के चरण कमल आश्रय नहीं ग्रहण किए हैं, जो राधा रानी के चरण रस सान्निध्य परम आनंदमय वृंदावन धाम जो आश्रय नहीं किए हैं, जो राधा रानी के परम प्रेमी भक्त का संग नहीं किए हैं, वो कृष्ण रंग में कैसे रंग सकता है। ये तो वृंदावन में ही लभ्य है। ये पढ़ करके एकदम वास्तव में हम तो बहुत वंचित है। वृंदावन नहीं जाने से तो हमको मिलेगा नहीं। भाव तो मिल तो गया है, वो तो लौकी पहले से फल की जन्म लिया है। फूल तो एक नाम से होता है, फल तो पहले ही है। उसी समय वो दातन फेंक करके नहाया नहीं, कंधा में गमछा है, साफी है, उसी वक्त वहीं से सीधा चल दिए वृंदावन के लिए, घर भी गए नहीं। जीव गोस्वामी बात देखते हैं, जो भाई ऐसे भक्त प्रेमी, इनको कुछ ऐसे दवाई दो जो इनके सेंटिमेंट में ऐसे कुछ मंत्र घुसा दो जो ये झट आ जाए हमारे पास। फिर ऐसे प्रेमी भक्त का संग मिलने से तो कहना ही क्या है, आनंद के लहर। इसलिए वो पत्र प्राप्ति करते ही गदाधर भट्ट गोस्वामी चल दिए वृंदावन के लिए। जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, राधा रानी के चरण रेणु की प्राप्ति के लिए जिसका मन में एक बार लालसा आ गई है, संसार बंधन उसको क्या बंधन कर सकता है। उसका संसार फीका पड़ जाता है। जब तक वो प्रेम की छटा जब तक प्राप्त नहीं होती है, तब तक जाकर के संसार अच्छा लगता है, तब तक संसार अच्छा लगता है, जब तक वो प्रेम की छटा के किंचित हृदय में अनुप्रविष्ट नहीं होता है। नहीं तो संसार क्या करता है, क्या कर सकता है, संसार क्या बंधन कर सकता है। जिसका मन कृष्ण रंग में रंग गया है, चल दिए। आज तो देखिए हमको तो बहुत दूर चलना है, हम तो यहीं पर अटक गया और 11 बज गया, इसीलिए अब बाकी अंश हम काल आलोचना। नहीं तो अभी देखिए अब कम से 1 घंटा में होगा नहीं। अब देखिए एक कथा है, थोड़ा सा भाव से बोलने से थोड़ा सा दूसरे थोड़ा आनंद आता है ज़्यादा। एक कहानी जैसे बोल दिया मज़ा नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा समेट दिया जल्दी। उसमें कोई क्या है, वो तो शब्द हो गया। वो तो किताब में बहुत मिलता है, किताबी अच्छा नहीं लगता है। तो काल हम लोग फिर गदाधर भट्ट गोस्वामी के संबंध में फिर जैसे प्रभु कहाएंगे उस तरह से हम लोग आस्वादन